आप सभी को नमस्कार। मैं रणधीर कुमार। आप लोग सरल सूत्र एकेडमी के साथ हैं। दोस्तों, पीछे हमने 2 वीडियो हिस्ट्री पे अपना ट्रेंड एनालिसिस और स्ट्रेटजी बताया जा रहा है, उस पर हमने बात किया और चैप्टराइजेशन करके आज हम बात करेंगे राज व्यवस्था पे। भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन, कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें से किस टाइप से चैप्टराइजेशन किया हुआ है, उसमें से क्वेश्चन जैसे आ रहे हैं, इसको मैं फिर बार बार यही कहता हूँ कि इससे आपको पूरे सिलेबस को आत्मसात करने में बहुत आसानी होगी। एकदम इजीली आप अपडेट रहेंगे। सब किसमें से कितनी चीज़ें हैं, मेरी विषय वस्तु क्या है, उसमें से क्वेश्चन आप चलते फिरते कभी भी बिना किताब के चीज़ों को रिवीजन कर लेंगे। पता चल जाएगा कि आप उस सब्जेक्ट में आपकी क्या स्थिति है, क्योंकि जैसे ही एक चैप्टर कोई रिकॉल करेंगे आप उससे पता चलेगा अच्छा मुझे ये आता है, इसमें ये नहीं आता, और कॉन्सेप्ट भी उसमें याद हो जाएगा, याद कर सकते हैं आप, और फैक्ट्स भी। ठीक है, तो ये देखना है आपको जो मैं बता रहा हूँ, इसको पूरी तरह से आप इस पर काम करिए। और अभी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, जितना भी आपने पढ़ा है उसको तो जो भी करना है वो तो करते रहिए, लेकिन इस चीज़ को साथ में करना बहुत ज़रूरी है। इसको बिल्कुल आप पूरे एक एक सब्जेक्ट का आप पूरे चैप्टराइजेशन इनको आपको उठा के याद करना है। तो आइए दोस्तों, फिर राज व्यवस्था से पे बात करते हैं आज हम। तो जैसे राज व्यवस्था में पहला चैप्टर ये है कि ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास। इसमें ये संवैधानिक विकास से जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, किस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं, उठा के देखेंगे आप, उसमें पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर कहीं से पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन बना हुआ है, इतने बन चुके हैं, ये ऐसा बन सकता है। फिर संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया नेक्स्ट चैप्टर है। इसमें से सारे क्वेश्चन की लिस्ट आपको मिल जाएगी इसे घटना चक्र में। फिर संविधान सभा की प्रमुख समितियां में से क्वेश्चन, अच्छा चैप्टर है, क्वेश्चन आता है इसमें से, कौन किसका प्रमुख रहा है, कौन किसका अध्यक्ष रहा है, किसका विषय क्या रहा है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। फिर उसके बाद संविधान का स्रोत, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, इसमें आरोपी से दोनों में क्वेश्चन आता है कि हमारे भारतीय संविधान में से कौन सा विषय, कौन सा भाग कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से, आयरलैंड से, इंग्लैंड से, सब चीज़, जापान से, ये खूब क्वेश्चन आता है। तो ये इसमें ये है, देखिए कैसे आपको चीज़ें बिल्कुल एकदम कहता रहा हूँ कि पूरा विषय वस्तु पता चल जा रहा है। इतना कहीं कुछ दुनिया में पढ़ जाइए, लेकिन अगर ये नहीं किए तो वो अधूरा है, आपको कोई और छोर नहीं मिलने वाली। इसी मात्र पढ़ने, इतना करने से आपको पूरे सब्जेक्ट का और छोर पता चल जा रहा है, कहाँ क्या है, कितना है, क्या विषय वस्तु है ना। तो ये करना जरूरी है। देखिए, फिर उसके बाद संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची, उद्देशिका, ये है कौन सा अनुच्छेद क्या है, किस अनुच्छेद में क्या आ रहा है, क्या विषय दिया हुआ है, ये पूछता है। अनुसूचियों का विषय पूछता है। उद्देशिका में से क्वेश्चन पूछता है, इसके जैसे प्रस्तावना है उद्देशिका में से कब क्या परिवर्तन किया गया, कौन शब्द कब जोड़ा गया, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें। ठीक है, फिर शासन प्रणाली, शासन प्रणाली, राष्ट्रीय प्रतीक, राज्य, संघ, क्षेत्र, इसमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर उसके बाद नागरिकता, मूल अधिकार, निर्देशक तत्व, इन सब में से अच्छा क्वेश्चन आता है, बड़ा चैप्टर है। फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री परिषद, इनमें सब क्वेश्चन आपको जो आ रहे हैं लगातार आप देखेंगे, उसमें महत्वपूर्ण चैप्टर है। फिर महान्यायवादी, महाधिवक्ता, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, इन सब में से भी क्वेश्चन आ रहा है लगातार। फिर संसद में, संसद के पार्ट्स में से आ रहा है, संसद में क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और कार्य संचालन एवं संसद कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया, इसमें भी क्वेश्चन आता है। संसदीय समिति, संसदीय अधिनियम, ये भी चैप्टर। फिर सर्वोच्च न्यायालय, फिर राज्यपाल, राज्य विधानमंडल और राज्य मंत्री परिषद, फिर उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, केंद्र राज्य संबंध, आपातकाल, वित्त आयोग, योजना आयोग, नीति आयोग। फिर उसके बाद
फिर उसके बाद लोकपाल महत्वपूर्ण आयोग हैं, कई आयोग हैं, जैसे मानवाधिकार आयोग है, और अल्पसंख्यक आयोग है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है। इनमें से क्वेश्चन आता रहता है। अस्थायी विशेष प्रावधान, जो टेम्पररी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किए गए हैं विशेष, उनमें से चुनाव आयोग महत्वपूर्ण चैप्टर है। राजनीतिक दल, संविधान संशोधन में से क्वेश्चन आता है कि कौन सा संविधान संशोधन में क्या संशोधन किया गया। फिर राजभाषा, स्थानीय सुशासन मीन्स पंचायती राज, नगर निगम, नगर निकाय, इनमें से आता है। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान उपबंध, जैसे जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए जो प्रावधान है संविधान में, उनके लिए। तो ये जो है इस तरह की से हमने देखा कि राज्य व्यवस्था यानी कॉन्स्टिट्यूशन में किस टाइप से कितने चैप्टर हैं। ये पूरा पैक कंप्लीट हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, आपने खूब पढ़ा होगा पॉलिटी, लेकिन आपको ओर छोर कोई अंदाज़ा नहीं मिल रहा होगा। कोई कुछ पूछे, कुछ आप दिमाग पे जोर डालने की कोशिश करते हैं तो आपको समझ में नहीं आता। और इस तरीके से आपको पूरा चैप्टर, पूरा राज्य व्यवस्था ऐसा लगता है आपको पूरा आपके मुट्ठी में है। हर सब्जेक्ट में यही हाल है। तो इसलिए ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ ही आपको पता चल जाता है कि जैसे ही चैप्टर का नाम लेते हैं याद है, तो क्योंकि आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ। ये अपडेट रहने का, याद करने का, रिवीजन करने का, पढ़ने का सब बहुत बढ़िया तरीका। तो ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे फिर। नमस्कार।